हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम कैलकुलस का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है। इफ़ द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 इज 0, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस रूट के दो इक्वेशन का सम जो है वो ज़ीरो है। तो इस कंडीशन को हमें लेके चलना है जो कह रहा है। तो अब ये हमें फाइंड आउट करना है, और आपको पता होगा कि ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और जिसके पावर 4 मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो है 4 है, मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक है। तो आपको पता है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जितना होता है उस इक्वेशन के उतने रूट्स होते हैं। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो है देख रहे हैं 4 है, तो 4 है, इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट जो होंगे वो हमारा 4 होंगे, 4 रूट्स आएंगे इसके। तब इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कंडीशन है उसको लेके चलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि वो 4 रूट्स कौन कौन सा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के 4 रूट्स हमने माना। अब क्या है कि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सम ऑफ टू रूट्स जो है वो 0 है। तो यहाँ पे हमने लिखा द सिंस सम ऑफ टू इज 0, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब जो हम जानते हैं, अगर आपको पता होगा, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हो तो उसमें आपने किया होगा, उसके दो रूट्स होते थे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते थे, अल्फ़ा इंटू बीटा करते थे। तो यहाँ पे 4 रूट्स है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, चारों को प्लस करके और इज इक्वल टू यहाँ पे होता है माइनस बी बाय। अब ये कहोगे माइनस बी बाय क्या है और कहाँ से आया, तो इसके लिए यहाँ पे देखो कि जो इक्वेशन का फॉर्म होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको ए बी सी डी ई सब का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय। तो अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो बी का वैल्यू -2 है, और फॉर्मूले में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2। और ए का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं एक्स टू द पावर 4 के साथ कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 2/1 इज इक्वल टू 2 के हो गया। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हमारा 2 आ गया। अब हमने लेट किया कि अल्फ़ा इंटू बीटा पी है और गामा इंटू डेल्टा हमारा क्यू है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो आपने 2 केसेस देखा होगा, एक आपने देखा होगा रूट्स दिया रहता था तो आप इक्वेशन बना लेते थे, और अगर आपको इक्वेशन दिया रहता था तो आप रूट फाइंड आउट कर लेते थे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि द इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बीटा। मान लो कि हमने 2 रूट्स माना, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका जो इक्वेशन का फॉर्म होता है कुछ इस टाइप से होता है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा 0 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया है अल्फा इंटू बीटा ये हमारा पी है। तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी यहाँ पे डालेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। फिर वैसे ही एक और बनाएंगे कि गामा और डेल्टा के लिए, तो गामा डेल्टा हमने 2 रूट्स माना, तो उसके लिए इक्वेशन हमारा ये आ जाएगा। तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ 0 डाल देते हो तो आप देखते हो कि गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू ये आपको 2 आ जाएगा, और फिर गामा इंटू डेल्टा जो है ये यहाँ पे क्यू है, इसका वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो अब हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गए। एक तो हमारा ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या है कि जो हमारा ये इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक का दिया हुआ है, अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 फॉर्म में आता है, एक तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस पी आता है, दूसरा ये आता है। अब इस दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। तो हमने क्या किया है, एक्स टू द पावर 4 वाला एक ही आएगा, जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही किया जाता है कि एक्स टू द ये जो एक्स स्क्वायर है इसको उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो, फिर इसको उठाओ पी को, फिर इसको भी इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे कर लेते हैं। तो आप देखोगे आपको ये मिलेगा,
ये जो मैंने मार्क किया है एल एन मिलेगा। अब क्या करो, जो ये आपका इक्वेशन आया इसको और ये जो आप लेके चले थे इसको, इस दोनों को इक्वेट करना है सेम टर्म। जैसे यहाँ x टू द पावर 4 है, यहाँ भी x टू द पावर 4 है, यहाँ 2x क्यू है, यहाँ भी 2x क्यू है, यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ पर p प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम बात करते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू, तो हमारा 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम इक्वेट कर लेंगे। तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है कि कंपेयरिंग लाइक टर्म, मतलब सेम टर्म वाले को हम कंपेयर कर लेंगे। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसका वैल्यू जो आ जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4 आ गया। अब दूसरा वैसे ही अगर इक्वेट करें तो यहाँ पर है प्लस 6x और यहाँ पर है माइनस 2px। तो मीन्स अगर x वाला है तो मीन्स माइनस 2p इज इक्वल टू 6 के हो गया। तो p इज इक्वल टू अगर हम बात करते हैं यहाँ सम फाइंड आउट करें तो -3 आ जाएगा। अब ये p का वैल्यू उठा के यहाँ पे p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4 है, इसमें हम डाल देते हैं। तो डाल देंगे तो यहाँ पे -3 डाल दिया तो ये जब उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मीन्स q हमारा 7 आ गया। अब हमें p भी मिल गया और q भी मिल गया। ऊपर हमने एज्यूम किया था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी क्या, गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्यू के। अब जहाँ पे ये जो हमारा दो फैक्टर बन के आया था इसमें इसका वैल्यू डाल देंगे। एक हमारा ये बना था, दूसरा ये बना था, तो अलग अलग करके डालेंगे। एक बार इसमें डाल देंगे, एक बार इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने डाला एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे एक्स का वैल्यू 2 आएंगे और वो वैल्यू हमारा हो गया x इज इक्वल टू प्लस -3। और फिर ये दूसरा जो हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्यू, इसमें जब q का वैल्यू डाल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे इसके अंदर भी 2 वैल्यू आ जाएंगे। मतलब 2 वैल्यू इसका आ गया और 2 वैल्यू इसका आ गया। ओवरऑल जो आपका रूट आया वो आया एक, ये प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। तो यहाँ पे -√3, एक √3, फिर अगला 1 माइनस i√6 और फिर 1 प्लस i√6, ये आ गया। यही हमारा 4 रूट हो गया। और हमें यही पूछा जा रहा था कि फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो जब भी आपका कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन रहेगा तो एक चीज़ देख लेना कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है। तो देखना इस इक्वेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि x टू द पावर 4 है, मीन्स ये इक्वेशन देखने से ही पता चल जाता है कि इसके कितने रूट्स आएंगे। तो यहीं से हमें पता चल गया कि इसके 4 रूट्स आएंगे और आप देख भी लो कि इसके 4 रूट्स आ गए। यही हमें पूछा जा रहा था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इन्वेस्टिगेट द कंटिन्यूटी ऑफ द इक्वेशन एफ सच दैट R2 आर डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 2 टू द पावर 2। और फिर ये कब है, जब x लेस देन 0 है तब। दूसरा x प्लस 1 है, कब कह रहा है, जब इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑल्सो का आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इफ एनी। मतलब कहा सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं इस पॉइंट पे। दूसरा अगर नहीं है, अगर है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर हमें ये देखना है कि डिसकंटिन्यूटी के टाइप होते हैं, ये कौन से टाइप का है डिसकंटिन्यूटी, वो हमें चेक करना है। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके या और भी डिटेल आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी का बस एक ही ट्रिक है ये कि LH इज इक्वल टू RH इज इक्वल टू एट द पॉइंट। मीन्स क्या है कि लेफ्ट हैंड LH, L का मतलब L मतलब लेफ्ट, H मतलब हैंड, L मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, एल मतलब लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालते हैं, तो जब फंक्शन का वैल्यू लेस देन पे होता है तो उस केस में LHL निकालते हैं। तो यहाँ पर x लेस देन 0 पे हम देख रहे हैं कि जो इसका fx का वैल्यू है वो है x माइनस 2 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमने लिखा है x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि ये जो पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, वो हमारा 0 है। यहाँ पे 0 माइनस डाला। अब यहाँ पे सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद x के जगह हम 0 डाल देंगे तो हम देखते हैं कि सॉल्व करके हमें 4 आ जाता है। फिर हम RHL निकाल लेता है, राइट हैंड लिमिट। तो इस केस में फंक्शन का वैल्यू जो लेते हैं वो ग्रेटर देन वाला। तो यहाँ देख रहे हैं x ग्रेटर देन 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो x प्लस 1 है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे 0 डाल देंगे, तो 0 + 1 = 1 हो जाता है। एट द पॉइंट तब निकलता है जब इक्वल टू वाला कंडीशन दिया रहेगा, तब एट द पॉइंट निकलता है। तो आप यहाँ पे देखो कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब यहाँ पे दो चीज़ छुपा हुआ है। आप इसको एक्सपेंड करते हो तो आपको ये कैसे मिलता है, x ग्रेटर देन 0 और दूसरा आप ऐसे लिखते हो। तो ये वाला तो आपने देख ही लिया, इस पे RHL निकाला और इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू, तो इसी में दोनों आपका छुपा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है इसमें, ऐसे आपको पूछेगा कि x नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे कि नॉट इक्वल टू का मतलब ये हो गया या तो ग्रेटर देन और लेस देन। तो क्या है कि LH केस में भी फंक्शन का वैल्यू जो यहाँ पे दिया रहेगा वही लेंगे, और RHL के केस में भी फंक्शन का वैल्यू जो यहाँ दिया रहेगा नॉट इक्वल टू के केस में वही लेंगे। और इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू दिया रहेगा वैसे लेंगे। तो अगर नॉट इक्वल टू दिया रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉट इक्वल टू का मतलब या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे एट द पॉइंट पे निकाला, तो एट द पॉइंट पे बस क्या करना है, फंक्शन x के जगह 0 डाल देना है, तो ये हमने देखा 1 आया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि LHL के केस में इसका 4 आया और RHL के केस में 1 आया और एट द पॉइंट पे भी 1 आया। तो हम देख रहे हैं तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो अगर तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो इससे साफ पता चल गया कि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि LH नॉट इक्वल टू RH, और ये LH जो है वो इक्वल नहीं है, RH और एट द पॉइंट इक्वल है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू डाला, यहाँ पे इक्वल टू डाला। अब क्या है कि ये पूछा कि किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस है। तो आप देखोगे फर्स्ट काइंड का अगर आप डिसकंटिन्यूटी देखोगे तो उसमें देखोगे कहता है कि LH और RH वैल्यू तो आता है, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन नॉट इक्वल टू होता है। तो उसी कंडीशन को ये फुलफिल किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हेंस गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आ स्फेरिकल बैलून इज फिल्ड विथ एयर एट द रेट ऑफ 5 cm³ per second. Find the rate of increase in radius when the radius is 6 cm. अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव, फिर आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मीन्स क्या है कि जो आपने डेरिवेटिव पढ़ा उसको कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज में दिया रहेगा, सबसे पहले आपको पहचानना है कि किसका वैल्यू दिया रहेगा। जैसे आपको किसी चीज़ का डेरिवेटिव पूछता है, साइन एक्स कॉस एक्स, या इक्वेशन कोई अलजेब्रिक रहता है या ट्रिगो रहता है, तो आप आसानी से उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको पहचानना है कि किसका वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए स्फेरिकल बैलून। सबसे पहले अब आपको क्या कहा, और यहाँ पे देखिए अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन। तो मीन्स क्या है कि आप जो उसका यूनिट दिया हुआ रहता है उससे भी आप पता कर सकते हो कि किसका वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 cm³ per second। अगर आपको पता होगा कि ये जो है वॉल्यूम का दिया हुआ है, तो अगर आपको स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, आपने 10th में ही पढ़ रखा होगा। कभी कभी क्या होता है कि जब आपका क्वेश्चन दिया रहता है तो हिंट में नीचे दिया हुआ रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दिया ही हुआ। तो इसलिए स्फेयर का, सिलेंडर का, ये सब का वॉल्यूम, क्यूब का, क्यूबॉइड का, ये सब का वॉल्यूम हुआ, और उसके बाद सरफेस एरिया हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब लर्न कर लेना। तो इसका जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो हमारा होता है 4/3 पाई r³। r जो होता है यहाँ पे रेडियस का काम करता है। पाई का वैल्यू आपको पता ही होगा, या तो 3.14 ले सकते हो या 22/7 ले सकते हो, कोई भी आप लेके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो वॉल्यूम हमारा ये होता है। अब जो ये हमारा वॉल्यूम है इसको एक बार क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है 5 cm³ per second, मतलब टाइम है, इसका मतलब इसको t के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना।
तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो जब लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट साइड भी करेंगे। और अगर आपको डिफ्रेंशिएशन पता होगा तो क्या होता है कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, और कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ लगा होता है तो कांस्टेंट को हम कॉमन ले लेते हैं और जो वेरिएबल होता है उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पर आर क्यू है, आर क्यू का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3r² हो जाएगा इनटू, क्योंकि हमें तो टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ अगर आपने पढ़ा होगा चेन रूल, तो चेन रूल है मतलब आर क्यू है, पहले इसको आर के रिस्पेक्ट में करो, फिर जो आर आया उसको फिर टी के रिस्पेक्ट में कर दो। तो ये 3r² इंटू dr/dt आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 और 3 कट रहा है, तो इसको हमने काट दिया। तो अब हमारा आ गया dv/dt इज इक्वल टू 4πr² dr/dt। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये आपका वैल्यू दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये dv/dt का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम में जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस होता है उसका आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो जहाँ पे dv/dt है वहाँ पे हम 5 डाल देते हैं। डालने के बाद और जहाँ पे यहाँ पे कहा था कि व्हेन द रेडियस इज 6 cm, तो जहाँ पे r है वहाँ पे हम 6 डाल देंगे। तार के जगह ये dr के जगह नहीं डालना है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं इस r के जगह भी डाल देते हैं, नहीं, ये अलग चीज़ हुआ, ये अलग, सिर्फ r जहाँ लिखा होगा वहाँ पे हम डालेंगे और फिर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारा dr/dt जो है वो इज इक्वल टू 0.011 cm आ गया, और यही हमें पूछा जा रहा था। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना है कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ए स्फेरिकल बैलून इज फिल्ड विथ एयर एट द रेट ऑफ दिस, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब हमें पूछा क्या जा रहा है, तो रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस, मतलब रेडियस में जो चेंजेस हो रहा है, तो चेंजेस हो रहा है इसका मतलब dr/dt, और रेडियस हमें दिया हुआ था कि 6 cm है। तो ऐसे करके पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना है क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और आगे शेयर भी कर देना, जिससे आपके फ्रेंड को भी हेल्प मिल जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू x³ इंटू t³ प्लस t इंटू dt। मतलब आपको क्या करना है, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रेशन है दिया उसको सॉल्व कर लो। उसके बाद जो ये आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट, जो ऊपर में दिया होता है उसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, ये आपका अपर लिमिट का काम करता है, और जो नीचे वाला दिया होता है ये आपका लोअर लिमिट होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मीन्स क्या करना है, एक बार पूरे इक्वेशन में अपर लिमिट मतलब t के जगह ये x³ डाल देना है, और उस पूरे में यहाँ भी और यहाँ भी, उसके बाद फिर माइनस डालना है, और फिर इसी पूरे में इस पूरे में t के जगह ये वैल्यू डाल देना है, और फिर इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने किया, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे, अगर आपको पता होगा इंटीग्रेशन के अंदर एक फार्मूला होता है x टू द पावर n इंटू dx इज इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। तो इसी फार्मूले पे मैंने इसको तोड़ा है, मतलब ये हमारा था tq इंटू dt। तो अगर इसको आप तोड़ोगे इसके अकॉर्डिंग, तो आप देखो आपको आएगा n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो t टू द पावर 4 अपॉन 4। वैसे यहाँ t है तो इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको करोगे तो t² अपॉन 2 आ जाएगा। तो आ गया। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, तो एक बार x t के जगह ये x³ डाल देंगे, तो यहाँ पे डालेंगे तो ये आपका x टू द पावर 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, फिर प्लस यहाँ पे फिर ये डालेंगे तो x टू द पावर 6 अपॉन 2 आ गया, फिर माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, फिर माइनस डाला, अब t के जगह ये डाल देंगे तो हमें ये मिल गया। अब इसको हम ये ब्रैकेट खोल देंगे, और खोलने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो आगे ये आया x टू द पावर 12 अपॉन 4 प्लस x टू द पावर 6 अपॉन 2 माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 4। और जब ब्रैकेट खोलते हैं तो जो यहाँ अगर यहाँ पे ब्रैकेट से पहले अगर निगेटिव साइन हो तो अंदर वाले सारे का साइन चेंज हो जाता है, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ x टू द पावर 4 अपॉन 4 की जगह कुछ नहीं थे, इसका मतलब प्लस है, तो ये भी माइनस हो गया, और यहाँ भी प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, तो ये हमारा आ गया। मतलब जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यही हमारा
हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने ये लिख दिया, यही इसका आंसर हो गया। बस आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में